कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ का गठन भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है और इसका गठन इसलिए किया जाता है कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा मामला आए जो संविधान की व्याख्या से संबंधित हो, तो ऐसे मामले की सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। भारत में सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में गठन की गई थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। इसमें कुल 13 जजेस शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार यानी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं अधिकार। तो जो मामले सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते हैं उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में लाते हैं। जैसे कि किसी दो राज्यों के बीच में मतभेद हो गया, उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही लिया जाता है। राज्य सरकार और संघ सरकार के बीच में कोई मामला हो गया तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट में ही लिया जाता है। दो राज्य सरकारों के बीच में हो गया तो उनको भी लिया जाता है। एक राज्य सरकार का दूसरे राज्य सरकार में तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किए जाते हैं। अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस, इसमें ये था कि 70-80 के दशक में केरल राज्य के अंदर एक मठ था, कोसारगोड नामक स्थान पर एक मठ था। वहाँ पे जो प्रधान थे वो केशवानंद भारती थे। इन्होंने 19 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था और वहाँ के प्रधान बन गए थे। तो वहाँ पे उनकी 1000 एकड़ ज़मीन थी। तो वहाँ पे इन्होंने अपना व्यवसाय फैला रखा था और अलग अलग स्कूल्स वगैरह और इनके गुरुकुल वगैरह वहाँ पे संचालित होते थे। ये नाट्य नृत्य इनको भी राज्य स्तर पर बढ़ावा देते थे। तभी वहाँ की वामपंथी सरकार थी, उनने केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत मतलब कि सभी उनकी 1000 एकड़ ज़मीन को अपने अधीन कर लिया। तो इन्होंने केशवानंद भारती ने अपने भूमि वापस लेने के लिए केरल सरकार को ये चुनौती दी थी। ये केस सबसे पहले मतलब उच्च न्यायालय में गया था, तो वहाँ पे अलग अलग डिसीजंस आए थे, तब इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग डिसीजंस आए, तो फिर अलग अलग जजेस के डिसीजंस आए ना, तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब निर्माण किया गया था। ये पहली बेंच थी भारत की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जो गठन की गई थी 1973 के अंदर। फिर इसके अंदर ये हुआ कि 7-6 के रेशियो के अंदर इसमें सफलता तो नहीं पा पाए केशवानंद भारती, इनको वापस ज़मीन नहीं मिली। लेकिन इसमें कुछ संविधान में कुछ सुधार किया गया। कुछ जैसे कि संपत्ति के अधिकार को उन्होंने हटा दिया था, मूल अधिकार से हटाकर उनको आर्टिकल 31 में डाल दिया गया था कि अब वो मौलिक अधिकार नहीं बच गया, मूल अधिकार नहीं बचा वो। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र ये प्रतिबंध लगाया गया कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इस केस में केशवानंद भारती तो हार गए, लेकिन इस केस की हेल्प से संविधान की कई त्रुटियों को सुधारा भी गया है। जैसे कि संपत्ति के अधिकार, मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसी किसी भी मूल अधिकार में संसद परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में उसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।